नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, लोग पूछते हैं कि देवशयन हो गया, देव उठानी एकादशी आ गई, अब देव जग गए। ये देव सोना और देवों का जागना क्या है? वर्ष के अंदर 8 महीने भगवान विष्णु सृष्टि की देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं। वैसे तो 12 ही महीने करते हैं, लेकिन 8 महीने प्रमुख हैं। ये सनातन धर्म की बहुत ही जो है सुंदर प्रामाणिक व्यवस्था है। भगवान विष्णु का देव शयन आषाढ़ शुक्ला एकादशी को होता है। उसको देव शयनी एकादशी कही जाती है। लेकिन उसके पश्चात आप देखिए, श्रावण लग जाता है। श्रावण जब लग जाता है तो उसमें भगवान शिव की ये जिम्मेदारी बन जाती है और भगवान शिव के संरक्षण के अंदर यह सृष्टि रहती है। ये भगवान विष्णु के आराम का समय है। अब जब श्रावण समाप्त होता है तो उसके पश्चात भाद्रपद लगता है। तो भाद्रपद के अंदर पहले भगवान कृष्ण, वामन इस सृष्टि को संभालते हैं और उसके पश्चात शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी से लेकर के और चतुर्दशी तक यहां पर इस सृष्टि को कौन संभालता है? भगवान गणेश जी संभालते हैं। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी भी कहलाती है। तो भगवान अनंत संभालते हैं और पूर्णमासी से पितृपक्ष लग जाता है। और जब पितृपक्ष लग जाएगा तो उस समय के देवता कौन होंगे? विश्वे देवा और पितृगण, जो हमारे दिव्य पितर होते हैं। एक तो पितर ये होते हैं कि हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी। तो एक तो ये होते हैं नाना नानी, परनाना परनानी। तो एक तो ये पितर होते हैं, लेकिन दिव्य पितर होते हैं। अग्निख्वाता आदि उनके नाम होते हैं। तो वो पितर 16 दिन के लिए इसको संभालते हैं। अर्थात भाद्रपद की पूर्णमासी से लेकर के और भाद्रपद की पूर्णमासी से लेकर के अश्विन कृष्णा अमावस्या तक ये जो है विश्वे देवा और दिव्य पितरों के हाथ में होती है। इसके पश्चात फिर नवरात्र लग जाते हैं। नवरात्र जो लगते हैं उसके अंदर 9 दिन तो भगवती संभालती है और उसके पश्चात जब 9 दिन ये पूर्ण हो जाते हैं तो उसके पश्चात कार्तिक जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो कार्तिक के अंदर सबसे पहले गणेश और देवता, बाकी फिर लक्ष्मी के अधिकार के अंदर ही आ जाता है। और कार्तिक का जब शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष के अंदर गोवर्धन पूजा, यम पूजा, यम द्वितीया कहलाती है, भैया दूज जो होती है। और वो क्रमशः फिर हमारे त्योहार चलते रहते हैं और हर त्योहार का एक देवता होता है। उसके पश्चात में आपके सूर्य षष्ठी भी आ जाती है, जिसको आप छठ कहते हैं, छठ पूजा। फिर हलधर सप्तमी, इस तरह से चलते हुए पुनः एकादशी आ जाती है
और वो एकादशी को फिर भगवान विष्णु का देवोत्थान हो जाता है। भगवान विष्णु उठते हैं, फिर शुभ कार्य जितने भी होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि कार्य हैं, गृह प्रवेश आदि कार्य हैं, और जितने भी जो मुहूर्त होते हैं वो उसके अंदर प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी सृष्टि चलती है। ये सनातन धर्म की बहुत ही सुंदर विधि ये देवताओं ने, भगवान ने ये बना रखी है, और उसका लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ये जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। बाकी जीवन में जानकारियां तो बहुत हैं। पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, विद्या है, पुत्र है, विवाह है, व्यापार है, नौकरी है, इन सभी की जानकारियों के लिए आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की जो भी सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और आप जो भी लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभ उठा करके, और जो है आप अपने परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार।